नमस्कार मित्रों, ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है और 23 तारीख को इस वीडियो की अग्नि परीक्षा होना है। इससे पहले हमने लोकसभा के आम चुनाव में भी अपना विश्लेषण, अपना अनुमान जाहिर किया था, लेकिन हमारा अनुमान 50-50 रहा था। बाकी लोगों के मुकाबले में वो बहुत बेहतर रहा था, क्योंकि हमारे अनुमान में महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश गड़बड़ा गया, लेकिन भाजपा को रोक नहीं पाएंगे जॉर्ज सोरोस और इंडी टुकड़े टुकड़े गैंग। सरकार तो भाजपा ही बनाएगी और मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन उससे पहले हमने 5 विधानसभाओं का जो अपना अनुमान व्यक्त किया था वो सभी चैनलों के मुकाबले में सबसे सटीक हुआ था और छत्तीसगढ़ में हमने भाजपा की स्पष्ट बहुमत की सरकार बताई थी, जो कि बनी और किसी ने ये नहीं कहा था। उसके बाद हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुआ, हरियाणा में हमने 46 प्लस भाजपा की सीटें बताई थीं और स्पष्ट तौर से एग्जिट पोल आने के बाद फिर हमने ये बात दोहराई कि सारे एग्जिट पोल फेल हो जाएंगे, हमारी बात सही निकलेगी। सही निकली। अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव पर जो हमने वीडियो डाला था और हमने कहा ट्रंप निश्चित तौर से जीतेगा, लेकिन ये जीत हमने कोई ज्योतिषाचार्य के नाते या राजनीतिज्ञ के नाते हमने इसमें जो विश्लेषण किया उन पॉइंटों को आधार बताया कि देखिए इन वजहों से ऐसा होगा। जबकि ये तो बोलते हैं कि हमने सर्वे किया था। अरे सर्वे कितने लोगों से कर लोगे, एक पॉकेट में कुछ भी। अब इनकी सारी पोल खुल गई। इस बार डरे सहमे इन लोगों ने एग्जिट पोल किया। एग्जिट पोल के 4 घंटे पहले हमने अपना अनुमान व्यक्त कर दिया था और हमने भी संभल के इसलिए किया क्योंकि हमारी बात अभी तक सब पर भारी पड़ी थी, तो हम पे भी दबाव था, इसलिए हमने सावधानी से किया। लेकिन हमने ये दावा कर दिया कि महाराष्ट्र में तो कोई लड़ाई जैसी बात नहीं है, बिल्कुल निश्चित तौर से एनडीए की यानी भाजपा वाली सरकार बनेगी। झारखंड में लड़ाई नजर आएगी और टाइट फाइट होगी और उसमें भाजपा अंततः जीतेगी। ये बात तो हमने बताई थी, लेकिन अब कारण समझ लो कि ये सब क्यों ऐसा हुआ। इसके साथ में उत्तर प्रदेश की 9 सीटों का भी जो चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है, उसके बारे में भी हमने अनुमान बता दिया था एग्जिट पोल के पहले में। और हमारे अनुमान और एग्जिट पोल के अनुमान इस बार मैच कर रहे हैं। हमने पहले डाले थे, लेकिन एग्जिट पोल वाले वही अपना सर्वे वाला फार्मूला बता रहे हैं और हम आपको फैक्टर और वो कारण बताने जा रहे हैं। अगर राजनीति में रुचि रखते हैं तो हल्के में न लें, क्योंकि अभी तक बड़े बड़े मीडिया हाउस और बड़े बड़े चैनलों पर हमारा ये छोटा चैनल बहुत भारी पड़ा, या यूं कहें सबसे बेहतर साबित हुआ है। तो आप फैक्टर नोट कर लें। लोकसभा के चुनाव में सारे अनुमान इसलिए फेल हुए थे, हालांकि हमने कहा था कि ये जो खटाखट वाला मामला है, 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष, 8,500 रुपये महीना, परिवार की एक महिला को देने की बात है, वरिष्ठतम महिला को, ये बहुत खतरनाक माहौल है। साथ ही जॉर्ज सोरोस, चाइना और जो भारत विरोधी अंदर बाहर की तमाम ताकतें हैं, वो मोदी को किसी तरीके से निश्चित तौर से हटाने का पूरा दमखम लगा देंगे। और वो हुआ। हमने कहा ये पप्पू और टीपू के बस का नहीं है, लेकिन थिंक टैंक बाहर बैठे हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा होशियार, उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन सरकारों को गिराने का। तो वो चुनाव तो बहुत टफ होगा, लेकिन राम जी की कृपा से चुनाव जीतेंगे। चमत्कार होगा। राम जी ने दक्षिण में विजय प्राप्त की थी, तो दक्षिण भाजपा को इस बार सरकार बनाने में मदद करेगा। और वो फैक्टर भी बताए थे कि कैसे। खैर वो बात तो आई गई हो गई और उसमें हम भी फेल हुए 3 राज्यों में बुरी तरह से, महाराष्ट्र, राजस्थान और यूपी में। उसकी वजह से सीटों का अनुमान फेल हो गया। लेकिन हमने ये बोला था आएगा तो मोदी आया। अब फैक्टर समझिए कि हरियाणा चुनाव में भी हमने बोला था कि अब खटाखट नदारत है इनका
और मध्य प्रदेश में उस खटाखट के दौर में भी लाडली बहना योजना ने कमाल दिखाया और सर्वकालिक श्रेष्ठतम प्रदर्शन भाजपा ने किया था। लोकसभा में 29 की 29 सीटें जीत ली और वो लाडली बहना का कमाल विधानसभा चुनाव में भी ऐसा रहा कि भाजपा ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया और शिवराज सिंह चौहान का नाम इसीलिए आगे बढ़ गया क्योंकि विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद उनको ही श्रेय दिया गया 29 की 29 सीट जीतने का और सभी लोगों ने एक मत से लाडली बहना को बताया। हरियाणा में भी अंततः उसी बात को कहा गया क्योंकि हरियाणा में भी इन्होंने लाडो लक्ष्मी योजना चलाई थी। तो बाद में लोगों ने बोला वो योजना की वजह से भाजपा जीत गई, लेकिन वहां खटाखट नदारद था, खटाखट की पोल खुल चुकी थी। जम्मू कश्मीर में भी भाजपा ने मां सम्मान योजना चलाई। यहाँ एक बात नोट करने वाली है कि जो यम फैक्टर है, यम मतलब मनी फैक्टर, वो तो प्रभावी रहते ही है भाई। वो किसी बहाने से पैसा आदमी को मिले, लाभ मिले, आदमी वोट देने की कोशिश करेगा। लालच है, फ्री भी वही मनी फैक्टर ही है। लेकिन एक जो मनी फैक्टर एम वाई वाला है, मुस्लिम फैक्टर, उन्हें कोई विकास, कोई भी योजना, कोई भी प्रलोभन से मतलब ही नहीं है। भाजपा उनके लिए कुछ भी कर दे, कुछ भी कर दे, कार दे दे, बंगला दे दे, गाड़ी दे दे, ले तो लेंगे वो हराम नहीं है लेना काफिरों से। लेकिन भाजपा को काफिर पार्टी वो मानते हैं, उसके लिए भी बड़े से बड़े अपने दुश्मन को भी गले लगाने को तैयार हो जाएं। लेकिन वो भाजपा को, अब इक्के दुक्के लोगों की बात अलग है, उनकी विचारधारा अलग है। जैसे नास्तिक कुछ लोग होते हैं, उन्हें धर्म से लेना देना ज़्यादा होता नहीं। लेकिन अगर अपनी वो एक जो उनकी पुस्तक है, पवित्र पुस्तक, अगर उस पर उनका 100% भरोसा है तो ऐसा मुस्लिम भाजपा को वोट नहीं देगा। और जम्मू कश्मीर में बात प्रूव हो गई। वो जम्मू में तो चला लेकिन कश्मीर में खाता नहीं खोला, तो वहाँ पर मां सम्मान योजना फेल हो गई। लाए थे वो, लेकिन हाँ जम्मू में कुछ हद तक चली, लेकिन मुस्लिम बाहुल्य जो सीटें थी वहाँ वो नहीं जीत पाए। अब जो है महाराष्ट्र में खटाखट योजना लाए वो, लेकिन उस पर भरोसा नहीं, तिजोरी भी ले आए सेफ की जगह। और हमने बोला था कि मूर्खता की हद है। कांग्रेस में कालिदास तो हैं लेकिन विद्वान मंडली नहीं है। अब एक हैं तो सेफ हैं, बहुवचन प्लूरल, और दिखा रहे सेफ तिजोरी। तो हमने कहा अगर दिखाना ही था तो सेफ हैं तो कई तिजोरियां दिखाना था भाई। तो तुम तो अगर उस ढंग से भी बात कर रहे तो भी बेवकूफ़ हो नंबर 1 के। यानी पप्पू और बालक बुद्धि बिल्कुल छोटे शब्द है, मूर्ख, जड़ मूर्ख जो कालिदास थे, लेकिन विद्वानों ने उन्हें महाविद्वान साबित कर दिया था। तो कांग्रेस में इतने बड़े विद्वान नहीं है, थिंक टैंक बाहर बैठे हुए। अब तो इन चुनाव में जार शोरोज भी नहीं था, लेकिन पैसा हमने बोला था केजरीवाल के टाइम में चवन्नी नहीं बरामद हुई, हो भी नहीं सकती है। इनकम टैक्स में वो रहा है, भले कमिश्नर नहीं रहा, झूठा तो है ही, लेकिन उसे मालूम है कि पैसे पकड़े जा सकते हैं। तो बिटकॉइन जो अब चर्चा में महाराष्ट्र में आई, हमने 6-7 महीने पहले ही बात कही थी कि क्रिप्टो करेंसी के मार्फत उसने पैसे को सेट कर रखा है। कोई कुछ नहीं कर सकता है, चाहे जो भी, केवल पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाए, नार्को टेस्ट, जो कि वो कराएगा नहीं। मोबाइल फ़ोन दिए नहीं, मोबाइल फ़ोन देने से भी कुछ नहीं होगा, वो तो दूसरी जगह से भी डिलीट हो सकता पासवर्ड के दम पर। खैर वो बात तो आई गई हो गई, लेकिन वो बिटकॉइन वाला मामला भी आया जो कि हमने बहुत पहले उठाया था। अब जो हम आपको बात बताने जा रहे हैं कि जो बड़े से बड़ा मीडिया हाउस, बड़े से बड़ा न्यूज़ चैनल, यूट्यूबर कोई न बता पा रहा है न बता पाएगा कि महाराष्ट्र में तो खटाखट है नहीं, लेकिन इनकी लाडली बहना की तर्ज पर शिंदे सरकार ने भी योजना चला दी शिवराज के निर्देशन में। तो इनका पलड़ा तो भारी हो ही गया है। दूसरी बात, इन्होंने मनोज जरांगे को भी कहीं न कहीं इस हद तक तो मना लिया, जो वहाँ मराठा आरक्षण का मामला था जो लोकसभा में इनको बर्बाद कर गया, कि वो तटस्थ भाव रखेंगे। तो वो एक फैक्टर खत्म हो गया, राम जन्मभूमि वाला फैक्टर जिंदा हुआ। योगी ने
एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। और मोदी ने एक हैं तो नेक हैं और एक हैं तो सेफ हैं, वो तो चलाया। गडकरी, यानी पूरी भाजपा ने मेहनत की। तो हमने बोला था स्पष्ट बहुमत तो मिलेगा ही, आश्चर्य मत करना अगर 2/3 बहुमत मिल जाए। ये हमने महाराष्ट्र के लिए कहा था और अभी भी कह रहे हैं, वहाँ कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन और ये भी बोला था कि ठाकरे का द एंड राजनीतिक करियर, यानी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे इसके बाद, क्योंकि उनके पास खोने को छोड़ दो, अब खोने तक को कुछ नहीं रहा, सब कुछ वो पहले ही खो चुके हैं। ये चुनाव के बाद पोल खुल जाएगी कि पट्टा गोल। लेकिन मामला है झारखंड का, क्यों टफ चुनाव है कि जिन योजनाओं की चर्चा तमाम ये राजनीतिज्ञ लोग टीवी चैनल करते नहीं अघाते, केवल इन योजनाओं को श्रेय देते हैं। झारखंड में अगर भाजपा यानी एनडीए जीतती है, जिसकी संभावना पूरी तरह से, हमने भी बोला लड़ाई टाइट है, लेकिन अंततः भाजपा जीतेगी, क्योंकि भाजपा ने बहुत बढ़िया चुनाव वहाँ लड़ा है, कोई गलती नहीं की। लेकिन वहाँ पर हेमंत सोरेन ने पिच पढ़ के टॉस जीत के, क्योंकि मुख्यमंत्री उन्होंने वो योजना पहले ही लागू कर दी, बढ़िया पिच पे बैटिंग पहले उन्होंने ले ली है, और बाद में पिच टूटेगी तो भाजपा के लिए पिच खतरनाक तो होगी, लेकिन रणनीति जबरदस्त है। फील्डिंग उनको करना, उन्होंने वहाँ फील्डिंग बढ़िया सजाई, मैच वो जीतेंगे। लेकिन वहाँ पर जो लाडली बहना योजना है वो हेमंत सोरेन ने लागू की हुई है। क्या वहाँ पर जिस योजना की दम पर चुनाव भाजपा जीती रही, उनको भी मुगालता हरियाणा में हुआ होगा, और शिवराज सिंह चौहान तो हीरो हैं ही इसी बात के लिए। हालांकि ये इतनी, अब क्या उन योजनाओं के बारे में बोलें, ये देश के लिए तो किसी तरह से भी हित कर नहीं, समाज के लिए भी हित कर नहीं। मुफ्त में किसी को कुछ नहीं मिलना चाहिए, केवल अपाहिज, वृद्ध लोग और जो लोग कुछ नहीं करने की स्थिति में, उनकी मदद बिल्कुल की जानी चाहिए। बीमार को दवा और भूखे को अनाज। लेकिन जबरदस्ती सबको उड़ेलोगे तो वो दारू पिएगा, खाया घाया बैठा दोगे तो खैर वो तो बात की बात है। झारखंड में हेमंत सोरेन ने लाडली बहना की तर्ज पर अपनी योजना लागू कर दी है, तो उस योजना से पार पाना, और मुस्लिम आबादी अच्छी खासी बढ़ गई है, आदिवासियों में वो योजना बेहद लोकप्रिय हो गई है, बाकी में भी, तो वहाँ वो खटाखट सफल है उनका, तो इसलिए वहाँ का चुनाव टाइट है। काउंटिंग में एक आध बार झारखंड पार्टी लीड करेगी, यानी एनडीए को पीछे छोड़ेगी, अंततः एनडीए की सरकार बनेगी। ये हमारा विश्लेषण है, ये हमारा अनुमान है। अब ये हमारी भी परीक्षा 23 तारीख को होगी, लेकिन ये दावे के साथ कह रहे हैं कि ये बात कोई नहीं कहेगा कि झारखंड में मुकाबला इसलिए टफ है क्योंकि हेमंत सोरेन ने वो योजना जो अभी तक पूरी तरह से सफल रही है, जैसे कोई पिच होती कि इस पिच पे जो पहले बैटिंग ले लेगा वो जीतेगा मैच, तो वहाँ पर उसी तरीके से एक अच्छी पिच जो कि बाद में टूट जाएगी, सामने वाले को, बाद वाले को एक गड़बड़ पिच पर बैटिंग करनी पड़ेगी जहाँ बैटिंग करना मुश्किल होगा। हेमंत सोरेन ने टॉस जीत लिया है और उन्होंने बैटिंग सिलेक्ट की हुई है, यानी वो योजना हेमंत सोरेन ने लागू की हुई है। भाजपा अब क्या कहे, उन्होंने भी बहुत सारी बातें कही हैं घुमा फिरा के, लेकिन मुकाबला वहाँ अच्छा है। वनस्पति महाराष्ट्र के, अब बात आ जाते हैं उत्तर प्रदेश के 9 रत्न हैं, वो हर एक के लिए एक एक सीट 9 रत्नों जैसी है। इस समय 402 के मुकाबले वो 9 सीटें महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि दोनों की साख दांव पर लगी है और इतने डायलॉगबाजी हुई है कि अखिलेश ने भी इतना बढ़ चढ़ करके बोल दिया है। हालांकि उन्होंने मुंह छुपाने के तरीके ढूंढ लिए, वो ठीकरा फोड़ने का ईवीएम तो थी ही, धांधलेबाजी का आरोप लगा रहे हैं। अरे धांधलेबाजी तो अंततः ईवीएम में होगी, हमारे वोट नहीं डालने दिए गए, प्रभावित हुए, सारे फर्जी वीडियो। उन्होंने मैनेजिंग अच्छी की, सेटिंग भी अच्छी की, लेकिन हमने बोला था कि वहाँ पर 6-3 का रेशियो रहेगा, ये हमने बोला था। और हमने बोला था अगर 5 सीट भी कोई जीतेगा तो अपनी इज्जत बचा लेगा, जो कि भाजपा के लिए है।
और अगर 4 सीटें भाजपा जीती तो किरकिरी हो जाएगी। लेकिन हमने अंततः बोला कि जिस तरह की मेहनत की गई और खटाखट नदारत है, कांग्रेस का भी सहयोग पूरा मिला नहीं है, तो 6-3 का रेशियो रहेगा। तो वही एग्जिट पोल में बताया गया। अब वो 7-2 की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से 6-3 वहाँ रहेगा और अखिलेश की बोलती हो जाएगी बंद। लेकिन अगर कहीं अखिलेश ने वहाँ 4 सीटें भी जीत ली तो फिर मामला तो टाई होगा। लेकिन यह है कि फिर अखिलेश का सीना फूला रहेगा। लेकिन इन्होंने जो गलती करहल में की, एक एससी वर्ग की लड़की की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि वो भाजपा की वोटर थी, तो वो मामला अब चुनाव में भाजपा ने अभी तो आन मौके पर उठा नहीं पाया, बाद के लिए वो भारी पड़ेगा। और एससी के जो नुमाइंदे हैं और जो उनके गॉडफादर हैं और वो नदारत हैं, कोई उसकी खोज खबर नहीं ले रहा है क्योंकि भाजपा की वो थी ना, उसने भाजपा का डिक्लेयर कर दिया, इसलिए कोई कुछ नहीं बोल रहा कि भाजपा की वोटर थी, ठीक है, क्या होता है। तो कुल मिला के हमारा विश्लेषण कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखें। और 23 तारीख को हम मुंह नहीं छुपाएंगे, जो भी कुछ होगा सामने आएंगे। हम अगर बुरी तरह से फेल होते हैं अपने अनुमान में तो फिर हम राजनीति पे वीडियो नहीं बनाएंगे, बस हम यही बात कहते हैं। हर बार हमने यही कहा, लेकिन हमारा अनुमान हर बार सही रहा। और हम ये बार बार कहते हैं कि टीवी चैनल गुमराह करते हैं। अगर हमारा आकलन सही साबित हुआ तो 23 को इन चैनलों की वो पोल खोलेंगे जो खुद कोई चैनल किसी की तो खोलता नहीं, क्योंकि सब चोर चोर मौसेरे भाई। अब चोर तो नहीं, लेकिन ये झूठे हैं, तो झूठे झूठे भाई भाई, क्योंकि चोरी जैसी बात तो हम क्या कहेंगे। लेकिन झूठे झूठे भाई भाई ये हम 23 तारीख को परिणाम आने के बाद या 24 को हम एक वीडियो डालेंगे। वो राजनीति की पोल पट्टी नहीं, इन टीवी चैनलों की, जैसे नेताओं की बात करते हैं, इनकी हम पोल खोलेंगे बड़ी वाली। तो कमेंट्स जरूर करें और चैनल को जिसने भी यहाँ तक देख लिया वो इस भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने पहले नहीं कहा, लेकिन हम उतना रुचिकर ढंग से बात भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन नमस्कार आप सभी को जिन्होंने यहाँ तक देखा।